गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हम डीआई में आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। आज हम करेंगे बार ग्राफ। अब ये बार ग्राफ क्या होता है? तो बार ग्राफ में बेसिकली जो है ये आपकी हो गई एक्स एक्सेस और ये आप हो गई वाई एक्सेस, और इसमें कुछ जो है आपको बॉक्सेस दिए जाते हैं, उन बॉक्सेस को आपको रीड करना है। फॉर एग्जाम्पल हम इस सवाल को देख लेते हैं और आपको समझाता हूँ कैसे इसे रीड करने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है रीड करना। अगर आपको रीड करना नहीं आएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो नजर डालिए इस पे आप। चलिए, द बार ग्राफ गिवन बिलो shows the data of the production of paper by 3 different companies. कंपनी X है, Y है और Z है। 3 कंपनियां हैं जो यहाँ शो की गई हैं। 1996 में आप देख सकते हैं तो कंपनी X यहाँ दर्शाई गई है, कंपनी Y यहाँ दर्शाई गई है और कंपनी Z जो है वो यहाँ दर्शाई गई है। ये दिया हुआ है। खाली डब्बा जो है वो X कंपनी का है, ब्लू रंग से जो किया गया है Y कंपनी का है और ब्लैक रंग से किया गया है वो Z कंपनी का है। तो यदि मैं पूछूं आपसे कि 1999 में कंपनी Y में कितना प्रोडक्शन किया था, तो हम जाएंगे 1999 में, फिर देखेंगे ये X है, ये Y है, Z है। पूछा क्या है? Y। तो Y में जाएंगे, कितना प्रोडक्शन, यहां से आप 9 मेल कर सकते हो, 40। तो 40 लाख टन जो है वो प्रोडक्शन हुआ है। अब बढ़ते हैं हम सवालों की तरफ। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द परसेंटेज राइज / फॉल इन प्रोडक्शन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इज मैक्सिमम फॉर कंपनी Y। तो बात चल रही है Y कंपनी की, और क्या कह रहे हैं लोग कि पिछले साल के मुकाबले इस साल किस साल ऐसा हुआ है कि कंपनी Y का या तो बढ़ोतरी ज्यादा हुई है या कम ज्यादा हुआ है। तो हम यहां देखते हैं तो कंपनी Y जो है यहाँ पे है 25 पे और यहाँ पे है आपका 35 पे। तो 25 से ये राइज हो गया है 35 पे, फिर ये 35 पे ही रहा है, यानी कि जो है सेम रहा है। फिर 35 से 40 हो गया है और फिर 40 से ये बढ़ के 50 हो गया है। आप लाइन न्यू चेक कर सकते हैं, इट इज 50। तो अब हमें देखना है कि राइज या फॉल किस साल ज्यादा है परसेंटेज में। अब 25 का 35 हो गया, यानी कि 10 बढ़ गया ये 25 में, तो वही 2/5 यानी कि ये 40% आ गया। 35 का 35 रह गया, ग्रोथ इज 0। 35 से 40 चला गया, बहुत कम ग्रोथ है। 40 से 50 चला गया, 10 बड़ा है। ये चेक कर लेते हैं, 40 में ये 10 बड़ा है, दिख गया 1/4 यानी कि ये 25% है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा और ईयर आपका हो जाएगा 1997। 1997 में जो ग्रोथ है प्रीवियस ईयर के मुकाबले सबसे ज्यादा हुई है, तो आपकी ग्रोथ जो है वो ज्यादा हुई है। हमेशा देखा जाता है कि बेस क्या है। यहाँ पे बेस 25 है हमारा और यहाँ बेस 40 है, दोनों में ही बढ़ोतरी 10 की हुई है, लेकिन जिसका बेस छोटा रहेगा उसका प्रतिशत ज्यादा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज में आपने कमाए 20 रुपीज और 1000 रुपीज में आपने कमाए 50 रुपए, तो दिख रहा है 50 ज्यादा है 20 से, लेकिन प्रतिशत में ये ज्यादा होगा। ये है 5% और वो हो जाएगा 20%। तो बेस जितना छोटा होगा परसेंटेज उतना ज्यादा होगा। चलिए अगला सवाल करते हैं हम लोग। पहला सवाल हमारा इसमें हो गया है, आपको अगर रीड करना आता है तो ये बहुत आसान सवाल है, बड़े आसानी से ये 6 नंबर आपको एग्जाम में मिल जाएंगे आराम से। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी X इन द पीरियड 1998-2000 टू द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी Y। दो कंपनियां हैं X और Y, और इनका जो है हमें औसत निकालना है 1998 से लेके
सन 2000 तक। तो x का हम देख लेते हैं क्या क्या वैल्यू है। तो x की हमारी पहली वैल्यू है 25, y की आ गई 35, अगली देख लेते हैं हम 1999 की। तो x की आ गई अपनी 50, y की आ गई अपनी 40। तीसरा देख लेते हैं अपन, x का अपना जो है ये है 40 और y सन 2000 में है 50। क्या निकालना है? एवरेज। तो भागित 1 2 3, भागित 1 2 3, 50 और 40 90, 90 और 25 115, इनका रेशो लेना दोनों का। और यहाँ कितना हो जाएगा? 90 और 35 125/3, 3 से 3 कट जाएगा आपका। देन 5 से आप काटेंगे तो 23 जा 25 जा। सो योर रेशो ऑफ x एंड y फॉर द ईयर 1998 to 2000 would be 23:25। चलिए दूसरा सवाल भी हो गया, आसान है बिल्कुल। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। The average production for 5 years was maximum for which company? 5 साल में औसत किस कंपनी का ज्यादा है, यानी कि आपको सभी को जोड़ना पड़ेगा और औसत निकालने की जरूरत नहीं है। जिसका मैक्सिमम प्रोडक्शन है वो आपका आंसर होगा, क्योंकि साल बराबर डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका। तो सभी कंपनी को जो है आपको देखना पड़ेगा। पहले यहाँ मार्क कर लीजिए, अगर आपको ये वैल्यू समझ में नहीं आती है यहाँ मार्क कर लेंगे, यहाँ लिख लेंगे वैल्यूज, तो बड़ी ही जल्दी से आपका काम हो जाएगा, आपसे गलती नहीं होगी एग्जाम में। ये 25, ये है आपका 35, ये है आपका 45, ये है आपका 50, अगेन दिस वन इज योर 35, दिस वन इज योर this one, this is 45, this is 40 and this one was 35 and this one is again 35। चलिए अब लिख ले जल्दी से, x के सारे आप लिख लें। 30 प्लस नेक्स्ट है आपका 45, नेक्स्ट है आपका 25, नेक्स्ट है आपका 50, नेक्स्ट है आपका 40। तो ये आपका जो है x का हो गया। y का देख लेते हैं अपन। अब y का हो गया आपका, यहाँ नहीं यहाँ लिख लेते हैं तो उसको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। y का अपन देख लेते हैं, यहाँ पे है 25 प्लस यहाँ पे है आपका 35, अगेन 35 प्लस हियर इट इज 40 और यहाँ पे ये 50। y और z का थोड़ा नीचे कर लेते हैं अपन, z का यहाँ लिख लेते हैं। z का क्या क्या है? 35 प्लस 40 प्लस 45 प्लस 35 प्लस 35। चलिए जोड़ते हैं, पहले ये देख लेते हैं दोनों। तो ये 5 गया तो 50 हो जाएगा, 60 70 70 70 और 30 मिलके हो जाएंगे 100 100 और ये 90 190 आ गया अपना। अगेन इन दोनों को 35 35 70 हो गया। ये अपना 90 पहले निकाल रखा हुआ अपन ने, ये हो गया अपना 95। तो 95 और 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 185 हो जाएगा, यानी ये तो कम हो गया, ये तो दौड़ से बाहर हो गया। आगे देखते हैं। 35 इज योर 70, 35 एंड 45 ये दोनों मिलके आपका 80 हो गया और ये 40 आ गया। 80 एंड 70 इज 150, 150 प्लस 40 इज 190। तो देखिए आप कि x और y की वैल्यू बराबर है। एवरेज निकालेंगे तो वो दोनों का बराबर रहेगा। 190 अपॉन कितने साल है? 1 2 3 4 5 बटे 5 इज टू 190 बटे 5 इक्वली आएंगे। तो ये सवाल थोड़ा ट्रिकी था। आपको ऑप्शन दिया होगा x, y, z और x एंड z। तो इसका आंसर आपका आएगा x एंड z जो है दोनों ही हैं मैक्सिमम। चलिए देख लिया सवाल आपने ये।
ट्रिकी सवाल था थोड़ा ये वाला। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। चलिए, इन विच ईयर द परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंपनी Z टू द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी Y द मैक्सिमम। किस साल कंपनी Z जो है उसका प्रोडक्शन कंपनी Y से ज्यादा है? तो देख लेते हैं। कंपनी Z का यहाँ पे ज्यादा है Y कंपैरिजन में, ये हो गया एक साल। यहाँ पे भी ज्यादा है कंपनी Z का, यहाँ पे भी ज्यादा है कंपनी Z का, यहाँ कम है और यहाँ कम है, तो ये ऑप्शन दोनों जो है एलिमिनेट हो गए। अब यहाँ वापस आते हैं, जैसा मैंने आपको समझाया था कि आपका बेस बड़ा होना चाहिए। तो 35 जो है 35 और इसका कितना है आपका 25, तो Z का जो है वो 35 है और इसका जो है वो 25 है। यहाँ पे आप देख लें 40 है और 35 है, यानी ये तो एलिमिनेट हो गया, कम डिफरेंस है। और यहाँ 45 और 35 है, तो ये भी जो है ऑलमोस्ट आपका एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि इनका डिफरेंस जो है वो 10 का है और इधर भी जो डिफरेंस है वो 10 का है। मैंने बताया था जिसका बेस छोटा हो वो जो है उसका परसेंटेज ज्यादा आता है। तो आंसर आपका आ जाएगा 1996। इस साल जो है कंपनी Z जो है उसका और कंपनी Y का डिफरेंस परसेंटेज में ज्यादा है। अगर रियल वैल्यू पूछेंगे तो आपको नंबर देना पड़ेगा, लेकिन प्रतिशत पूछेंगे तो आपको सिर्फ बेस देखना पड़ेगा कि अगर दोनों इक्वल हैं तो किसका बेस जो है छोटा है। छोटे बेस वाले का हमेशा प्रतिशत ज्यादा होता है। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप टिक कर सकते हैं। देखा जाए तो कितनी जल्दी सवाल बन रहे हैं, अगर आपको ये रीड करना आ रहा है तो बहुत जल्दी सवाल सारे बन रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं। व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी Y फ्रॉम 1996 टू 1999? क्या बोल रहा है कि 96 में कंपनी कौन सी ले ली? Y कौन सी? बीच वाली। तो कंपनी 1996 और 1999 में जो है प्रोडक्शन कितना बड़ा है? तो यहाँ प्रोडक्शन है 25 का, वहां प्रोडक्शन है 40 का, ठीक है। तो प्रोडक्शन क्या हो गया आपका? बढ़ गया है 25 से कहां चला गया है? 40 पे। कितना बड़ा है? 40 माइनस 25, यानी कि हो गया आपका 15। प्रोडक्शन 15 लाख टन बढ़ गया है। लेकिन पूछा क्या है इसमें? परसेंटेज। तो 15 जो है वो 25 का कितना प्रतिशत है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो 15 जो है वो 3/5 आ गया, इससे आपका आ गया 60%। तो 1996 से कंपैरिजन में 1999 में जो Y कंपनी का प्रोडक्शन है वो 60% से बढ़ गया है, 60% से बढ़ गया है। यहाँ 25 था, 25 का 60% 15 प्लस किया तो 40 आ गया। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन रह गया है इसका अपना। चलिए, what is the difference between the production of company Z in 1998 and company Y in 1996? आसान सवाल है कि कंपनी Z का 1998 में प्रोडक्शन देखें कितना है? 1998 ये वाला, Z कौन सा? ये वाला। तो 45 माइनस कंपनी Y का 1996 में, कंपनी 1996 ये हो गया, कंपनी Y ये वाली आ गई 25। तो 45 में से 25 गया, तो 20 जो है इसका डिफरेंस है, 20 लाख टन। चलिए अगला सवाल। अब पाई चार्ट कैसे रीड करते हैं आप देख लीजिए। इसमें रीड करने के 3 तरीके होते हैं। पहला होता है आपका परसेंटेज। परसेंटेज यानी कि एक पाई चार्ट जो है वो पूरा 100% होता है। दूसरा आपका होता है डिग्री, तो 360 डिग्री आपका दूसरा वे होता है इसको रीड करने का। और तीसरा होता है आपकी कोई भी वैल्यू, फॉर एग्जांपल 10,000। तो कहने में आ जाता है कि फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति की तनख्वाह 10,000 रुपये है, जो कि 100% है और जो 360 डिग्री है। कहा जाए कि वो 25% रेंट में खर्च करता है, यानी कि आधे का आधा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री।
और यहाँ पे हो जाएगा 2500। तो एक पाई चार्ट को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके होते हैं, परसेंटेज, डिग्री एंड थर्ड वन इज योर रफ वैल्यू, जो कुछ भी आ सकती है। रफ वैल्यू आपकी सैलरी में आ सकती है, रफ वैल्यू आपकी जो है वो कि कितने का भाड़ा बना, फॉर ट्रांसपोर्टेशन आ सकता है, मतलब कुछ भी आपकी एक रफ वैल्यू आ सकती है, उसमें आपको ये कन्वर्ट करना है। चलिए अब ये सवाल देखते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए इस सवाल में जो है एक पाई चार्ट दिया हुआ है। जब भी पाई चार्ट करो पहले ये परसेंटेज जितने भी हैं उनको जोड़ लेना, 100 आना चाहिए। अगर 100 नहीं आएगा तो आपका जो है वैल्यू जो है वो खराब हो जाएगी। चलिए देखते हैं। 20 + 10 = 30 + 25 = 55। यहाँ 20 + 15 = 35 + 12 = 45। या कुल मिला के ये पूरा आपका 100 बन रहा है, तो ये 100% पूरा है आपका। चलिए अब इस सवाल को आगे हम करते हैं। ये रब कर लेता हूं मैं, पर ये मेंस की थ्योरी है, ये आपको आनी चाहिए। If for a certain quantity of books the publisher has to pay ₹30,600 as printing cost, यानी कि प्रिंटिंग कॉस्ट के लिए वो पब्लिशर 30,600 रुपए पे कर रहा है, देन व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ रॉयल्टी, क्या निकालना है, तो रॉयल्टी कितने रुपए की होगी। ठीक है, तो पहले यहाँ पे देखिए हम लोग की क्या पूछा है, इसने बताया इसने प्रिंटिंग कॉस्ट में, प्रिंटिंग कॉस्ट देखें कितने की है, प्रिंटिंग कॉस्ट आपकी 20% की है। तो 20% यदि 30,600 है तो रॉयल्टी यानी कि 15% कितना होगा, यह सवाल में पूछा है सिर्फ। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करें और आपका उत्तर आ जाएगा इंटू 15/20। ये 3 जा, ये आपका 4 जा, फिर 4 से काट लीजिए इसे आप, 4 7 जा इज 28, 2 और 6, देन 6 जा आएगा आपका 24, 25 और 0, फिर 3 का इससे आप मल्टीप्लाई कर लें, 3 0 जा 0, 3 5 जा इज 15, 18 1 19, 3 7 22। ये आपका उत्तर आ गया। तो 20% आपको दिया हुआ था और 15 आपको निकालना था, 22,950 आपने निकाल लिया। यही सिंपल सवाल है, देखने में मुश्किल लगते हैं पर ये आसान होते हैं कि भैया प्रिंटिंग कॉस्ट में इतना खर्च हुआ तो रॉयल्टी में कितना होगा, प्रिंटिंग देख लो कितने 20% का है तो 20 बराबर इतना, रॉयल्टी कितना पूछ रहा है 15 दिया हुआ रॉयल्टी, तो 15 हो गया इतना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। 10 तो हाथ में गया। चलिए इसे करते हैं, बिठाते हैं। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल of sector corresponding to the expenditure incurred on royalty। अब ये पूछ रहा है कि सेंट्रल एंगल कितना, यानी कि इसमें आपको डिग्री पूछ लिया है। तो मैंने बताया था आपको 100% बराबर 360 डिग्री होता है, तो 15% कितनी डिग्री होगी, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आपका उत्तर आ जाएगा, ये अपना 0 से 0 कट गया, ये 3 जा, ये 2 जा, ये कट जाएगा 18, 18 इंटू 3 करेंगे आपका 54 आंसर आ जाएगा। 54 डिग्रीज इज योर आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 49। अब हम हाफ सेंचुरी मारने वाले हैं, 100 सवाल करने हैं आज, आधे पूरे हो जाएंगे, 50 पे आ जाएंगे हम लोग। तो लिखूंगा आंसर नंबर 50। क्या सवाल है देखते हैं। द प्राइस ऑफ बुक इज मार्क 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, वही प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल आ गया। इफ द मार्क प्राइस ऑफ द बुक इज 180, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द पेपर यूज्ड इन अ सिंगल कॉपी ऑफ द बुक। सवाल ये है कि जो मार्क प्राइस है वो है आपका 120%,
यानी कि कॉस्ट प्राइस से 20% ऊपर मार्क किया हुआ है, और वो किताब की कीमत है 180 या मार्क प्राइस 180 पे किया हुआ है, यानी सिंपल वे में बता रहा है वो कि 120% 180 रुपए है। तो कॉस्ट ऑफ पेपर यूज का पहले कॉस्ट पूछ रहा है, पेपर यूज का है, ये पेपर कॉस्ट, ठीक है। पहले हम किताब की कीमत निकालेंगे और फिर उसका निकालेंगे 25%, तो आ जाएगी हमारी पेपर कॉस्ट। एक 120% 180 रुपए दिया हुआ है, तो 100% कितना होगा, x इक्वल टू 180 इंटू 100 अपॉन 120, 3 जा 2 जा 50 जा 150। तो आपकी किताब की कीमत आ गई 150। अब क्या पूछा इसने आगे कि किताब की कीमत अगर 150 है तो पेपर कॉस्ट कितनी है, पेपर कॉस्ट कितनी है 25%। तो आधे का आधा कर लो, तो 150 का आधा 75, उसका आधा 37.5 जो है आपकी वो पेपर कॉस्ट आ जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन हो गया नंबर 50। अब आखिरी सवाल हमारा इस वीडियो का, आंसर नंबर लिख लूं मैं 51। If 5500 copies are published and the transportation cost on them amount to rupees 82,500, then what should be selling price of books so that publisher earn 25% profit? बहुत सारी चीजें डाल दी है इसके अंदर। शुरुआत करते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो दी गई है हमको। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहाँ कितनी है हमारी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो 10% है। तो 10% हमको दिया है ₹82500। तो किताब की कीमत है 100%, पहले वो निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा। 8,25,000 रुपए जो है वो किताबों की कीमत आ जाएगी। और कितनी किताब छपवाई उसने, 5500। तो एक किताब की कीमत आ जाएगी हमारी। तो कुल किताबों को हम भागित करेंगे नंबर ऑफ बुक से, ये कट गया, ये कट गया। देन ऐसे सवालों में डायरेक्ट वैल्यू दी होती है, तो काट के देखते हैं। 1 जा 55, 25 26 27 बचा, तो 275। तो इसका ये आधा ही है 5, और ये 0 आगे आ जाएगा 150। तो एक किताब की कीमत आ गई 150। अब ये कह रहा है उस किताब को यदि हम 25% प्रॉफिट में बेचें, तो सिंपल सी बात है 25% प्रॉफिट में बेचना है, यानी कि 100 रुपए की चीज हमें बेचनी है 125 में। अगेन x इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई 125 अपॉन 100, या फिर आधे का आधा जोड़ दो, अपना तरीका 150 में 37.5 जोड़ दो, 187.5 इज योर आंसर। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। थैंक यू।